हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एसएसआर रिले की वायरिंग किस तरीके से होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में पीएलसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, हम सभी पीएलसी को सीखना चाहते हैं। तो फंडामेंटली जब भी कभी आप कोई लोड को, दैट मीन्स एसी लोड को, आप पीएलसी के माध्यम से बंद या चालू कराना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको एसएसआर रिले की वायरिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली हम ये समझेंगे कि एसएसआर रिले किस तरीके से फंक्शन करता है और उसकी वायरिंग किस तरीके से की जा सकती है। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई कंट्रोल पैनल को बनाएंगे या कंट्रोल पैनल को रिपेयर करेंगे, तो आपको एसएसआर रिले की पर्टिकुलर भी वायरिंग आनी चाहिए। हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि सिंगल फेस के एसएसआर और 3 फेस के एसएसआर यदि कोई हमारे पास लोड है तो हम उसकी वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि लोड जो कंट्रोल होता है ये किस तरीके से होता है और उनकी जो वर्किंग प्रोसीजर होती है ये किस तरीके से होती है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एसएसआर रिले बेसिकली सिंगल फेस और 3 फेस के लिए किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, वायरिंग करने के पहले हम समझ लेते हैं कि एसएसआर का जब भी कभी कोई आप कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एसएमपीएस। दोस्तों, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पुश बटन। दोस्तों, इसके बाद आपको एसएसआर रिले की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, बेसिकली जब भी कभी आप एसएसआर रिले यूज करेंगे तो उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। दोस्तों, ये जो टर्मिनल होते हैं 4, 3, 1 और 2। दोस्तों, चौथा और तीसरे नंबर का जो टर्मिनल होता है ये डीसी इनपुट के लिए होता है और दोस्तों 1 और 2 नंबर के जो टर्मिनल होते हैं ये बेसिकली एसी लोड को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आपको कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो लोड की होगी। अब देखिए दोस्तों, जब आप कंपोनेंट को इस तरीके से कलेक्ट कर लेंगे और कंपोनेंट के स्पेसिफिकेशंस को आप समझ लेंगे तो आप ये समझिए कि एसएसआर रिले का स्पेसिफिकेशन क्या है। दोस्तों, जब आप एसएसआर रिले को लेंगे या सिंगल फेस का एसएसआर यूज करेंगे तो उसमें इनपुट की जो रेंज रहेगी ये 3 से 32 वोल्ट डीसी रहेगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट डीसी तक इसमें इनपुट जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि मैं बात करूं लोड की, तो लोड 24 वोल्ट से लेके 480 वोल्ट एसी तक का जो लोड है ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो डीसी वाला पार्ट है यहां से आप इनपुट देते हैं और दोस्तों ये जो एसी वाला पार्ट है यहां से आप लोड को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इन कंपोनेंट्स की आपके लिए एसएसआर रिले की जब कभी भी आप वायरिंग करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इनकी वर्किंग किस तरीके से होती है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं वायरिंग की, तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास एसएमपीएस है बेसिकली उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइन होते हैं। दोस्तों, यहां से जो आउटपुट आ रहा है ये एसएमपीएस से बेसिकली 24 वोल्ट डीसी आउटपुट आ रहा है। दोस्तों, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है एसएमपीएस का, यहां से आपको पुश बटन के एक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। दोस्तों, इसके बाद जो पुश बटन है इसका दूसरा टर्मिनल आपको जो हमारे पास एसएसआर है उसके तीसरे नंबर के टर्मिनल से कनेक्ट करना है। दोस्तों, जो एसएमपीएस है दोस्तों उसका जो माइनस टर्मिनल है इसको एसएसआर रिले के 4th नंबर के टर्मिनल से कनेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये हम एसएसआर रिले के लिए इनपुट की वायरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर जो हम एसएसआर रिले के लिए सप्लाई दे रहे हैं ये हम एसएमपीएस के माध्यम से दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपके पास कोई पीएलसी है तो दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है ये हट जाएगा और यहां पर आपकी पीएलसी इनपुट हो जाएगी। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो पीएलसी है ये किस टाइप की है। दोस्तों, ये सोर्स टाइप की है कि सिंक टाइप की है, वो किस तरीके का आउटपुट दे रही है, दैट मीन्स एनपीएन आउटपुट दे रही है कि पीएनपीएन आउटपुट दे रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं लोड वायरिंग की, तो देखिए दोस्तों, यदि मेरे पास कोई लोड है और ये एसी सोर्स है, दोस्तों ये जो लोड है, लोड का जो एक टर्मिनल है इसको आपको कनेक्ट करना है एसएसआर रिले के 1 नंबर के टर्मिनल से। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे पास लोड का दूसरा टर्मिनल है इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। दोस्तों देखिए, जो हमारे पास एसी सोर्स है दोस्तों, इसका जो हमारे पास फेज वायर है इसको एसएसआर रिले के दूसरे नंबर के टर्मिनल से कनेक्ट करना है। दोस्तों, इस तरीके से आप एसएसआर रिले की वायरिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर अल्टीमेटली ये जो हमारे पास लोड है ये एसी सोर्स से तो जुड़ा हुआ है,
बट जो कंट्रोलिंग है वो एसएसआर रिले के माध्यम से हो रही है। यहां पर आप देखेंगे कि यदि मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो दोस्तों ये जो पूरी सप्लाई है ये एसएसआर रिले के पास इनपुट हो जाएगी। दोस्तों एसएसआर रिले के पास जैसे ही ये इनपुट होगी वैसे ही दोस्तों ये जो लोड है ये ऑन हो जाएगा। और यदि मैं ये पुश बटन को ऑफ कर दूंगा, दैट मीन्स यदि मैं इसको हटा दूंगा तो दोस्तों ये जो सप्लाई है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी और इसके डिस्कनेक्ट हो जाने से ये जो लोड है ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। अल्टीमेटली आप यहां पर इसको बिल्कुल सरल भाषा में आप ऐसे समझें कि ये जो लोड है ये ऑन कंडीशन में तो है क्योंकि इसको एसी मिल रही है, बट जो कंट्रोलिंग है वो पुश बटन के पास है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तभी ये लोड ऑन होगा, जब आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। दोस्तों हम इसकी वायरिंग जो है ये प्रैक्टिकल भी अभी देखेंगे कि ये किस तरीके से होती है। तो दोस्तों जब हम एसएसआर रिले की प्रैक्टिकल वायरिंग करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक जो है एसएमपीएस है, ये हमारे पास एसएसआर रिले है, ये हमारे पास पुश बटन है और ये हमारे पास लोड है। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास जो एसएमपीएस है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने उठा करके जो एसएसआर है उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों ये जो हमारे पास एसएमपीएस का पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हमने पुश बटन से कनेक्ट किया है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों जो पुश बटन है इसका दूसरा टर्मिनल हमने एसएसआर रिले के तीसरे नंबर के टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों यहां पर अब देखिए ये जो वायरिंग है ये इनपुट की वायरिंग है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं आउटपुट वायरिंग की तो आउटपुट वायरिंग में यहां पर 2 नंबर का जो टर्मिनल है ये हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है और दोस्तों एसी सोर्स का जो दूसरा टर्मिनल है ये हमने कनेक्ट किया हुआ है लोड के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इनपुट की वायरिंग और आउटपुट की वायरिंग को अरेंज किया हुआ है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो वर्किंग है ये किस तरीके से होती है। तो दोस्तों यदि मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये लोड ऑन हो जाएगा और यदि मैं पुश बटन को प्रेस नहीं करूंगा तो ये लोड जो है ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो दोस्तों यहां देखिए ये ऑन कंडीशन में हुआ और यदि मैंने पुश बटन को प्रेस करना बंद किया तो ये ऑफ कंडीशन में। वैसे ही दोस्तों देखिए ये मैंने यहां पर ऑन किया और ये जो है ये ऑफ कंडीशन में हुआ। वैसे ही दोस्तों देखिए अगेन से ये ऑन कंडीशन और ये ऑफ कंडीशन, ये ऑन कंडीशन और ये ऑफ कंडीशन। यहां पर देखिए दोस्तों जो मैं इनपुट में दे रहा हूं ये एसएमपीएस के माध्यम से दे रहा हूं। यदि कोई कंट्रोल पैनल को आप बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो इनपुट देना है आपको पीएलसी से देना है और आप यदि कंट्रोल पैनल में वायरिंग करेंगे तो आपकी पीएलसी कनेक्ट होगी, देन जो है आप कनेक्ट करेंगे एसएसआर रिले और आप फिर कनेक्ट करेंगे लोड। इस तरीके से दोस्तों किसी भी कंट्रोल पैनल में आप पीएलसी के साथ एसएसआर रिले को कनेक्ट कर सकते हो और आप किसी एसी लोड को बंद या चालू करा सकते हो। दोस्तों यदि मान लीजिए आपको पीएलसी से बंद चालू नहीं कराना है तो आप एक सिंपल जो पुश बटन है उससे भी आप किसी लोड को बंद या चालू करा सकते हो। दोस्तों यहां जो आपने अभी समझा है ये बेसिकली सिंगल फेस के लोड को बंद या चालू करने का एक अरेंजमेंट को समझा। दोस्तों अब हम देखेंगे यदि कोई हमारे पास एसएसआर रिले 3 फेस का है तो वो किस तरीके से फंक्शन करता है। आइए दोस्तों, तो दोस्तों बेसिकली आप 3 फेस एसएसआर रिले का यूज कहां पर करेंगे, जहां पर कोई लोड जो बेसिकली 3 फेस का है उसको यदि आपको बंद या चालू कराना है तो आप 3 फेस एसएसआर रिले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे ये बेसिकली 3 फेस एसएसआर रिले का एक डायग्राम है। ये इस तरीके से उसके डायग्राम में टर्मिनल्स होते हैं। दोस्तों बेसिकली आर, वाई और बी जो होते हैं ये इनपुट टर्मिनल होते हैं दोस्तों, और यू, भी और जो डब्ल्यू होते हैं ये आउटपुट टर्मिनल होते हैं। ध्यान दीजिए जब आप आर, वाई, बी जो टर्मिनल है यहां से जो है आप 3 फेस को इनपुट देंगे और दोस्तों यू, भी और जो डब्ल्यू होगा यहां से आप लोड को कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों जब आपने सिंगल फेस एसएसआर रिले की जो वर्किंग है आपने उसको अभी देखा और समझा तो उसमें आपने रेटिंग देखी होगी कि 4 से 32 वोल्ट डीसी इनपुट रेटिंग और दोस्तों 24 से लेके 480 वोल्ट एसी जो है ये लोड की रेटिंग यहां पर दी हुई होती है। दोस्तों सिंपली वर्किंग भी बिल्कुल सेम है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप यहां से जो डीसी इनपुट है 4 से 32 वोल्ट का आप इनपुट देंगे तो दोस्तों ये जो हमारे पास 3 फेज लोड है दैट मीन्स जो 3 फेज हैं ये लोड की तरफ पास हो जाएंगे और ये जो लोड है ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा।
वैसे ही दोस्तों यहां से जैसे ही आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो ये जो 3 फेज हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और जो लोड है ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब आप पीएलसी के माध्यम से आप किसी एसएसआर रिले को बंद या चालू करेंगे, तो दोस्तों आपको बेसिकली पीएलसी का जो यदि मैं बात करूं एनपीएन और पीएनपी टाइप की यदि कोई पीएलसी है, तो उसके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ध्यान देना होगा और उसके लॉजिक को आप परफॉर्म करते समय आप प्रोग्रामिंग में यह ध्यान रखें कि आपको कब लोड को बंद कराना है और कब लोड को चालू कराना है। वो आप कंडीशन जो है प्रोग्रामिंग में पुट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यदि हमारे पास पीएलसी नहीं है, हम एक पुश बटन के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप यहां पर डीसी सोर्स दैट मींस एसएमपीएस का यूज कर सकते हैं, एक पुश बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप पुश बटन को ऑन करेंगे तो ये जो सारी की सारी सप्लाई है 3 फेज की, ये पास होकर के यूवीडब्ल्यू की तरफ पास हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिकली आप 3 फेज एसएसआर रिले की वायरिंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एसएसआर रिले होता है उसमें हम फॉल्ट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि जिसमें आप ये पता करना चाहते हैं कि हमारे पास जो एसएसआर रिले है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई एसएसआर रिले फॉल्टी तो नहीं है। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों पहली जो ट्रिक है वो ये है कि आप जब एसएसआर रिले में इनपुट देते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर जो ये जो एलईडी है ये ऑन हो जाती है, और दोस्तों जैसे ही आप इनपुट को हटाते हैं तो ये जो एलईडी है ये ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप एसएसआर रिले में इनपुट देंगे तो दोस्तों यदि मान लीजिए ये जो एलईडी है ये ऑफ ही कंडीशन में रहती है, तो आप समझ जाएं कि एसएसआर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। वैसे ही दोस्तों जो हमारी ट्रिक 2 है उसमें देखिए दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो लोड ऑन हो जा रहा है, और यदि मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं तो जो लोड है ये ऑफ हो जा रहा है। दोस्तों आपके साथ प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जब आप उसको ऑन भी करते हैं या ऑफ भी करते हैं तो ये जो लोड है या तो वो ऑन ही कंडीशन में रहता है या वो ऑफ ही कंडीशन में रहता है। दैट मीन्स वो अपनी स्टेज को नहीं बदलता। तो दोस्तों इससे भी आपको ये पता लग सकता है कि आप, तो दोस्तों इन 2 ट्रिक्स के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो एसएसआर रिले है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों इन दोनों ट्रिक का यूज आप कंट्रोल पैनल की ट्रम्बल शूटिंग में कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि एसएसआर रिले किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से हम एसएसआर रिले की वायरिंग कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं, और पीएलसी के भी माध्यम से हम एसएसआर रिले से हम किसी कोई लोड को बंद या चालू किस तरीके से करा सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि वीएफडी के माध्यम से हम मोटर के कौन कौन से पैरामीटर को कंट्रोल करा सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन का आंसर है इसको आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट करना है। दोस्तों इस तरीके से हम अपने चैनल पर पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एम्बेडेड से जुड़े हुए सारे वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।